जय गणेश। इस संस्था पे जो हमारे गुरु इस वक्त कल्पेश जी हैं, इनका तो मैं क्या आभार, कितना आभार व्यक्त करूं वो भी कम होगा। और इसकी जो जर्नी मेरी शुरू हुई, मैं और मेरा एक बहुत बचपन का दोस्त, हम लोग वॉकिंग जा रहे थे और एक ट्रैक पे हमने देखा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। तो वहाँ मन में आया कि ये पब्लिक स्पीकिंग तो मैं बचपन से सोच रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे मौका मिला है स्टेज पे पहुँचते ही हाथ कांपते और पैर धुलने लग जाते हैं, तो ये कैसे मेरे से हो पाएगा। मैं सोचा चलो वहाँ से फ़ोन नंबर लिया, उस दोस्त के सामने फ़ोन लगा रहा था, तो मुझे क्या कर रहा है, फालतू की चीज़ें कर रहा है, छोड़ना है इसको। मैंने कहा नहीं यार, ये सीखने की चीज़ है, तू भी चल मेरे साथ। तो बोला नहीं, तेरे को तो दिमाग खराब है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो मैंने फ़ोन लगाया और यहाँ पे मैडम ने फ़ोन उठाया। वो बात को काफ़ी समय हो गया और मैंने यहाँ आके बोला साहब जैसा भी सिखाओ मेरे को तो सीखना है। क्योंकि मैंने साहब कल्पेश जी, मैंने इंटरनेट पे कईयों को देखा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जब बोलते हैं वो कहते हैं 30,000 भर दो, 35,000 भर दो। अब ना उसका चेहरा देखा, ना उसका ऑफिस देखा, ना उसको कुछ देखा, और भर दो भर दो भर दो। मैंने कहा ये भर दो और फिर कल से आप आए नहीं तो मैं किसको भर जाके बोलूं। लेकिन आपका एक ये व्यवस्थित ऑफिस था जो एक भरोसेमंद था। हम क्या सीखेंगे ये हमें पहले दिन पता नहीं था, और हमें कैसे सिखाएंगे ये भी पता नहीं था। और मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य का बात था कि गुजराती में आप ज़्यादा सिखाते थे, लेकिन मेरी भावना ऐसी थी कि कितना भी जरूरी काम है, फ्राइडे है और मुझे जाना है, भले मैं आप 2-4 मिनट अक्सर लेट आ जाता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी काम बहुत होता था। और मैं जब अपनी शॉप को, आप यकीन मानिए मैं अपनी शॉप को छोड़ के यहाँ आता हूँ, लेकिन यहाँ से उठने का मन नहीं करता। और आज भी मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास पूरी होगी, मैं तो आगे भी इसकी जर्नी चालू रखूँगा। और यहाँ आके जो अनुभव की बात है, अनुभव इससे बेहतर अनुभव शायद मैंने लाइफ में नहीं लिया, और इसके जो परिणाम मुझे मिले वो भी बहुत सुखद मिले। मैं अपनी बात बताऊं, महेश्वरी हॉस्पिटल की जहाँ मैं चर्चा कर रहा था, मैं भी ट्रस्टी हूँ। एक बार मुझे स्पीच देने के लिए बुलाया गया। अब स्पीच में मेरी हालत देख के सामने वाले सारे घबरा गए थे, और मैं बोल क्या रहा था, वो समझ क्या रहे थे, और मैं सोच क्या रहा था, मुझे ही नहीं पता। फिर अगली बार जब स्पीच हुई, अगली बार एक बार फिर दोबारा 6 महीने बाद जब 26 जनवरी 15 अगस्त वहाँ होता ही और ट्रस्टियों को बुलाते ही और हम लोग आगे बैठते थे, हुई तो मैं अपने आप को छुपा रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे ना बुलाए तो अच्छा, और वो भी मुझसे अवॉइड कर रहे थे। ये देख के मुझे बड़ी हीनता तो महसूस हुई कि ये मैं बीकॉम भी पास हूँ, जो बोल रहे हैं 8वीं 10वीं वाले इतना बढ़िया बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ये हीनता की भावना जो मन में थी उसको कैसे दूर करूँ, ये बात दिमाग में हमेशा रहती है। और बड़ी सुखद अनुभव तो ये है कि साहब मुझे यहाँ पे महेश्वरी समाज में सचिव का पद दिया गया, और सचिव के पद में जब मैंने एक बार स्पीच देने का मौका आया, मैं पहले कुछ घर पे तैयारी किया, कुछ ग्लास के आगे बोला, और जब वहाँ मैंने बोला और जब मेरे वक्तव्य पे तालियां बजी तो मुझे कल्पेश सर का चेहरा ही याद आ रहा था। कल्पेश सर का जब भी कहीं ऐसे आप यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में आए, इससे पहले मैंने जब एक बार देखा कि इनका वो गुजरात का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक प्रोग्राम था, मुझे पता चला, मैं वहाँ भी पहुँच गया। और उसके बाद जब पता चला कि सर ने एक होटल के अंदर में प्रोग्राम रखा है, मैं वहाँ भी पहुँच गया। अभी फिर ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है, तो यहाँ पे जब पब्लिक स्पीकिंग का सर का मैसेज आया, सर यस आई एम रेडी, तो ये करने के लिए हुआ। और यकीन मानिए कि मैं एक बार राजस्थान था, सर की क्लास थी, मैंने कहा सर मेरे को ऑनलाइन आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। एक लगन थी, एक भावना थी, और आज मुझे इस यहाँ आने के बाद एक जो हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा होती है, मैं ये नहीं कहता मेरे में ही होती है, ये प्रतिभा भगवान ने हर किसी में दी है। प्रतिभा को बाहर निकालने का जो कार्य है वो निश्चित रूप से कल्पेश सर ने किया है, और ऐसे कल्पेश सर के लिए मैं जिंदगी भर आभार व्यक्त करूंगा। और ये अगर मेरे को बोलने का जो आज जो आप सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद मैं कई वर्षों से बोल रहा हूँ या मुझे बोलने के लिए कोई डर नहीं हो रहा, उसका भी सभी श्रेय जो जाता है इस ग्लोबल जो एकेडमी है इसी को जाता है। और मेरा जो दोस्त जो मेरे मजाक करता था, वो कह यार तुम्हें कौन सी गोली खाने की जरूरत है, तू बोलने लग गया। मैंने कहा कि तू मेरे साथ चलता तो तू भी ऐसा बोलता, तो बोला मैं तो नहीं बोल सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे आने के बाद एक स्टेज प्रोवाइड होता है। स्टेज प्रोवाइड होने से हम अपनी भावनाओं को बोल पाते हैं। बाकी जगह तो हम चाहे इंटरनेट पे देख लीजिए, 2000 से लेके आपको 1 लाख तक के प्रवक्ता मिलेंगे, वो बोलेंगे साहब हमारा क्लास ज्वाइन कर लो हमारा, लेकिन वहां पे उनके सामने आप अपने वक्तव्य बोलने की ताकत नहीं है। वो पैसा एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है। और यहाँ पर आकर जब हम अपने मन में देखिए, हर आदमी के मन में ख्वाब चलते रहते हैं और कई कल्पनाएं चलती रहती है। उन कल्पनाओं को अकेले में तो बोल पाता है, दोस्तों के बीच में बोल पाता है,
लेकिन जब स्टेज पे आके बोलने की बात होती है तो उसको पता नहीं बड़ा अजीब सा लगता है, और वो अजीब डर मैं यहाँ आके जो दूर हुआ। और इसी तरह आज जो यहाँ जो मैं बोलने की क्षमता रखता हूँ, जैसे मैं अभी थोड़ी भी रखता हूँ, तो ऐसे कल्पेश सर को भी मैं नमन करता हूँ। और यहाँ के अनुभव को मैं जितना शेयर कर पाया ये शब्दों में बहुत कम है, लेकिन आपका ये जो हजारों प्रवक्ता का जो मिशन है ये बहुत सफल रहे, इसकी मैं आप प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।